हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस नॉलेज एरिया वन। मैं हूं अनामिका और आज मैं इस चैनल पर एक नई वीडियो लेकर आ गई हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एग्ज़ाम्स के पर्पस से। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एवरेज, औसत। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो टॉपिक है कोई भी एग्ज़ाम्स में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो गाइज, इस वीडियो को आप इन तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इजी ट्रिक के साथ हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज, आई मीन औसत। ठीक है, तो ये एवरेज और औसत को सीखने से पहले हम इसके कुछ फार्मूलाज की बात कर लेते हैं, तब इस पर जाएंगे। हम फार्मूलाज को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इजी से हम हार्ड की तरफ जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि, तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूलाज है एवरेज, आई मीन औसत का। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है, ये हमारा फॉर्मूलाज है n+1/2। तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी फार्मूलाज भी पूछ लिए जाते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत की फार्मूला क्या है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें ये भी रहेंगे और भी अलग तरह से बनाए, तो आपको अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको मालूम होगा। तो इस तरह से हमारा जो फार्मूलाज है n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तो हम इस फार्मूलाज को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे, आई मीन। तो गाइज, यहाँ पर औसत, औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग। देख सकते हैं कुल पदों का योग, आई मीन जितने भी पद दिए होंगे उसका हम क्या करेंगे, योग करेंगे, आई मीन जोड़ देंगे। ठीक है, एडिशन करेंगे। फिर अपॉन में आपका कुल पदों की संख्या, जितने आपके पद होंगे उनकी कितनी संख्या है यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर औसत निकालना होगा, आई मीन एवरेज। तो यहाँ पर जो हमारा ये क्या है, पद हैं। ठीक है, वो 2+5+7+8+12+18 अपॉन में 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 हमने पदों की संख्या लिख दिया और यहाँ पर हमारा पद है। तो इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ होगा और 6 अपॉन होगा, उससे हम कट करेंगे, जितना आंसर होगा उतना होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो गाइज, इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 32 क्या आएगा, 32 का यहाँ पर 2 लिखेंगे और कैरी हमारा 3 रह जाएगा, 1 और 2। तो 2 और यहाँ 3, तो यहाँ पर 5 हो गया, आई मीन टोटल 5। यहाँ पर टोटल जो हो गए 52 हो गए अपॉन में 6। जब हम इसको कट करेंगे तो कितने से कटेगा, 2 से अगर कटेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर जब हमारा गया 26/3, तो अब और कटेंगे इसका। ठीक है, नहीं ना, तो इस आपका ये आंसर भी हो जाएगा। या फिर आप दशमलव में आंसर लाना चाहते हैं, पॉइंट में आंसर लाना चाहते हैं, इसको और कट करके यहाँ डिवाइड करके आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आप एक और क्वेश्चंस बना सकते हैं ले करके। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक और क्वेश्चंस ले लिया है, जो कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा, तो इसके हम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फार्मूलाज थी वो क्या थी, तो वो जो थी वो n+1/2 इस तरह के थे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब n हमारा क्या दिया हुआ है 25। ठीक है, तो यहाँ पर 25+1 अपॉन में 2 हो जाएगा।
अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 26/2, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम कट करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये हमारा 13 आंसर होगा। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो हमने यहाँ पर दो तरह से लिए हैं। अगर आपके बहुत सारे नंबर्स दिए रहेंगे, ठीक है, तो आप इस तरह से आप औसत निकाल सकते हैं। और अगर आपके प्रथम 25 या 26 या 10, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए पूछ लिया जाए तो आप इस फार्मूलाज पर यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो चलते हैं, नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो गाइज इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे कि प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने के लिए तो आप किस तरह से निकालेंगे, इसके फार्मूलाज को हम कैसे यूज करेंगे, कौन सी फार्मूलाज है। तो आइए हम जानते हैं कि इसका जो फार्मूलाज हो जाएगा बना बनाया, वो हो जाएगा n+1 इंटू में 2n+1/6। तो ये हमारा फार्मूलाज होते हैं वर्गों के औसत निकालने के लिए, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूलाज होता है और इसी फार्मूलाज को हम यूज करके हम वर्गों का औसत निकालेंगे प्राकृतिक संख्याओं का। तो यहाँ हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो n है तो सिग्मा n² इक्वल टू n इंटू n+1 2n+1, इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट करेंगे 6। तो यह कुछ नहीं है। तो गाइज हम यहाँ पर इस तरह से भी फार्मूलाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा n² इक्वल टू n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक है। तो गाइज इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछ लिए जाएंगे कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ 25 हमने दिया है, तो ऐसा ही नहीं है कि एग्जाम में 25 ही पूछ लिया जाएगा। उसके स्थान पर आपको 100 50 51 55 20 10 5 1 ऐसे नंबर्स दे दिए जाएंगे n के स्थान पे, ठीक है। तो आपका वर्गों का औसत निकालने के लिए कहेगा तो आप इसी फार्मूलाज को यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारा जो फार्मूलाज था n+1 इंटू 2n+1/6, यही था ना। तो हम यहाँ पर n के स्थान पर हमारा क्या था, तो 25+1 इंटू 2 इंटू 25+1/6, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 26 इंटू 2 इंटू 25 यानी 15, 50 और 50+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 51/6, ठीक है। तो हम इसको यहाँ ऐसे मल्टीपल करके इसको कट करके सॉल्व निकाल सकते हैं, या तो फिर आप यहीं पर डायरेक्ट कट कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 से कट करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पर 13 हो जाएंगे, अब हम इसको और कोई कट करने वाला है तो कट करने वाला है, कट कर दीजिए, नहीं तो आप आंसर ले लाइए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ फिर यहाँ पर कटेगा। 17 3 जा 51 होता है, तो यहाँ पर 70 से जाएगा, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा 13 इंटू 17, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 यानी 201। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप गाइज कि आप औसत का ये जो फार्मूला
दो फार्मूलाज जो हमने समझाए हैं आपको वो समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार से आप इस फार्मूलाज को यूज करके ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इसमें और भी फार्मूलाज हैं बहुत सारे जो और भी हार्ड, धीरे धीरे हार्ड चलते जाएंगे, ये बहुत इजी थे। तो ऐसे ही आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। ठीक है। और गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार, अपनी थिंकिंग जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।